मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक छवि हमेशा से ही सख्त कानून, हिंदुत्व और अपने बुलडोजर एक्शन के लिए जानी जाती है। बुलडोजर बाबा के नाम से उनके समर्थक तो उन्हें बुलाते ही हैं, साथ ही देश भर में भी उनके इसी नाम से प्रसिद्धि मिली है, खासकर तब जब बात हो अवैध निर्माण और कब्जों को धाराशायी करने की। इसी कड़ी में अब सीएम योगी का नेक्स्ट टारगेट है इंटरनेशनल रिलेशंस। जी हां, सीएम योगी आज विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस खबर से जहां उनके चाहने वालों में खुशी की लहर है, तो वहीं विपक्ष को तीखी मिर्ची लग गई है। तो चलिए जानते हैं क्या है सीएम योगी का ये विदेश दौरा, वो कहां जाएंगे, किससे मिलेंगे, क्या कुछ समझौते और बातचीत भी होगी उस दौरान। और सबसे बड़ी बात, सीएम के इस फॉरेन टूर से अब देश के सियासी गलियारों का तापमान क्यों बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। योगी चले विदेश, 2027 पर सियासी कलेश। जी हां, यूपी में 2027 विधानसभा चुनावों से पहले सियासत एक बार फिर अपने चरम पर है। एक तरफ जहां देश भर में सीएम योगी के विदेश दौरे को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, तो वहीं विपक्ष अपना वही पुराना रोना लेकर बैठा है। यूं कहें कि सीएम योगी की ये लोकप्रियता और सफलता विपक्षियों को अब रास नहीं आ रही है, या फिर कहीं 2027 की तस्वीर तो नहीं साफ होने लगी है। जी हां, 4 दिन 2 देश और 33 ग्लोबल कंपनियां। यूपी में विदेशी निवेश का मास्टर प्लान लेकर सिंगापुर, जापान जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी 4 दिनों के विदेश दौरे पर जा रहे हैं। वो सिंगापुर और जापान में कई ग्लोबल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे और यूपी में निवेश के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 23 से 24 फरवरी को सिंगापुर और 25 से 26 फरवरी को जापान के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा पर मुख्यमंत्री 33 ग्लोबल कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर प्रदेश में निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विस्तार के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। इस यात्रा की खास बात यह होगी कि मुख्यमंत्री G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों और राउंड टेबल मीटिंग के जरिए निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे। यूपी के सीईओ की तरह वो निवेशकों से प्रदेश के औद्योगिक रोडमैप, नीति स्थिरता और कारोबारी संभावनाओं पर स्पष्ट और परिमाण केंद्रित बातचीत करेंगे। जापान दौरे के दौरान मुख्यमंत्री 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। कुबोटा और सुजुकी के साथ ऑटोमोबाइल निवेश, टोक्यो इलेक्ट्रॉन के साथ सेमीकंडक्टर, तोशिबा के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और टोयो डेंसो जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स और नागसे एंड कंपनी के साथ ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन सहयोग प्रमुख एजेंडा रहेंगे। इसके अलावा कनाडेविया के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और मारुवेनी के साथ हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट निवेश पर भी चर्चा होगी। दौरे के दौरान आयोजित G2B और राउंड टेबल बैठकों में मुख्यमंत्री प्रदेश की औद्योगिक नीति, भूमि बैंक, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स व्यवस्था और कौशल विकास से जुड़े पहलुओं पर निवेशकों के साथ संवाद करेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इन बैठकों से निवेश प्रस्तावों को गति मिलेगी और संयुक्त परियोजनाओं का रास्ता साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री की यात्रा न केवल निवेश आकर्षित करने का एक प्रयास है, बल्कि वैश्विक मंच पर ब्रांड यूपी को सशक्त रूप से स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सिंगापुर यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। गूगल और एसटीटी ग्लोबल जैसे निवेशकों के साथ डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जाफा ग्रुप और ओलम इंटरनेशनल के साथ एग्री बिजनेस, मैपल्ट्री और एआई सैट्स के साथ लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और एवीपीएन, जीएससी ग्रीन्स और ईडीपीआर सनसीप के साथ क्लीन और सौर ऊर्जा निवेश पर चर्चा होगी। प्रवासी भारतीयों और उत्तर प्रदेश वासियों को संबोधित करने के साथ वो स्कूली बच्चों से भी संवाद करेंगे और प्रदेश की विकास यात्रा साझा करेंगे। ग्रीनफील्ड वेंचर्स और ड्रीम ट्रस्ट के साथ हॉस्पिटैलिटी और थीम पार्क, यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ पैकेजिंग, सेम कॉर्प के साथ इंडस्ट्रियल पार्क और सिंगापुर एयरलाइंस इंजीनियरिंग कंपनी के साथ एविएशन सेक्टर में सहयोग की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। टेमासेक, जीआईसी और ब्लैकस्टोन जैसे वैश्विक निवेश फंड्स के साथ पूंजी निवेश, जबकि फुलटर्न फाइनेंशियल, डीबीएस बैंक और वर्टेक्स वेंचर्स के साथ फिनटेक और स्टार्टअप सहयोग पर भी बातचीत होगी। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 4 दिन के इस दौरे में सीएम योगी निवेशकों के सामने नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर रखेंगे, जहां मजबूत कानून व्यवस्था, नीति स्थिरता और तेज कनेक्टिविटी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ाने और मेक इन यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को वैश्विक स्तर पर मजबूती देने में अहम साबित हो सकता है। लेकिन इधर सीएम योगी अभी तो जापान पहुंचे भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही लोगों को मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। सीएम के विदेश दौरे को लेकर सियासी पारा आसमान छू रहा है। विपक्ष की तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
इसी कड़ी में हाल ही में सीएम योगी के विदेश दौरे पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के सर्वे सर्वा यानी कि अखिलेश यादव ने तंज कसा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अगर जापान जा ही रहे हैं तो क्योटो भी चले जाइएगा, ताकि ये पता चल सके कि वाराणसी आखिर क्योटो क्यों नहीं बन पाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी चले जाइएगा, जिससे ये पता चल सके कि प्रधान संसदीय क्षेत्र काशी क्योटो जैसा क्यों नहीं बन पाया या उसकी विरासत कैसे बिगड़ी। अखिलेश ने कहा कि जापान से विरासतों को बचाने और शहरों को आगे बढ़ाने का सकारात्मक सबक लेते आइएगा। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, वैसे अब चला चली कि बेला में अपने अंतिम वर्ष में कौन सा तो ये जापान का अध्ययन कर लेंगे और क्या ही योजना बना पाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी का मनसुख पर्यटन है, अगर वो स्वीकार कर ले तो जाते जाते कम से कम एक सच बोलने के लिए उन्हें लोग याद रखेंगे। वनस्पति के विशेष अध्ययन का व्यक्तिगत लाभ ही उठाएंगे या अपने करीबियों से भी साझा करेंगे। बहरहाल सीएम योगी की इस विदेश यात्रा से प्रदेश को नई उड़ान मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सीएम योगी आज यानी कि 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। ये उनके 9 वर्षों के कार्यकाल में दूसरी विदेश यात्रा है। इससे पहले 2017 में वो म्यांमार के सीमित दौरे पर गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने लंबे समय तक विदेश यात्राओं से दूरी बनाए रखी। अब उत्तर प्रदेश में निवेश और आधुनिक ढांचे को गति देने की रणनीति के तहत सीएम सिंगापुर और जापान की यात्रा पर जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस दौरे के दौरान यूपी को क्या बड़ी सौगातें मिलती हैं। इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।